देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, फटाफट से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बना लेता हूं मैं ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल है डी ई और एफ। ठीक है। और ये इसके पैरेलल दिया हुआ है जी एच, और आई जे पैरेलल है इसके आई जे। ठीक है। यहां से इसको मिलाया गया है और यहां से इसको मिलाया गया है, और आपस में ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। तो अगर मैं इस पूरे को अगर मैं 4x मान लूं, 4x मान लूं, अब आप देखिएगा ध्यान से। डी एच, एच अगर मिड पॉइंट है, एच अगर मिड पॉइंट है, पहले तो बोल रहा है कि जी मिड पॉइंट है, और अगर जी मिड पॉइंट होगा तो जी एच पैरेलल दिया है आई जे के, तो इस हिसाब से एच भी मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर एच मिड पॉइंट हो गया तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा पूरा कितना हो जाएगा 2x। ये पूरा 2x होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने क्या माना है, एच मिड पॉइंट माना है। मतलब ये मिड पॉइंट आ गया एच। अभी थोड़ी देर के लिए वैल्यू नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे इसको, अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे छोड़ते हैं। बस अभी हमें ये मालूम पड़ा है कि जी एच मिड पॉइंट है। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, डी ई जे को। जब आप डी ई जे को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जी मिड पॉइंट है डी आई का, तो इससे हमने ये निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये पैरेलल है क्या? एच आई पैरेलल है ई जे के, एच आई पैरेलल है ई जे के। एच आई पैरेलल अगर ई जे के है और एच मिड पॉइंट है, तो आई भी मिड पॉइंट होगा माय डियर। किसका? डी का मिड पॉइंट आई होगा, डी का मिड पॉइंट आई होगा। अब फिर से आ जाइए ट्रायंगल डी ई एफ, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आई मिड पॉइंट है ना, आई इस ट्रायंगल में इस साइड पे अगर आई मिड पॉइंट है डीई का, आई मिड पॉइंट है डीई का अगर, तो जे भी मिड पॉइंट होगा डीएफ का। क्यों? क्योंकि आई जे पैरेलल दिया है ईएफ के। समझ रहे हैं मेरी बात को? आई जे क्या दिया है? पैरेलल दिया है ईएफ के। तो अगर ये पूरा 4x है तो ये हो जाएगा 2x, और ये पूरा हो जाएगा 2x, और ये पूरा 2x अगर हो गया तो ये कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा xx, ये हो जाएगा x, और ये भी हो जाएगा x। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं हम लोग दो ट्रायंगल जिसकी बात की जा रही है, ट्रायंगल एच आई जे और ट्रायंगल ई जे एफ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ट्रायंगल एच आई जे, मतलब एच आई जे, एच आई जे ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा वाला ई जे एफ नीचे वाला ट्रायंगल है। तो एक चीज तो मुझे साफ साफ दिख रहा है एच आई जे और ई जे एफ में, ये वाला एंगल मैं 1 मान लेता हूं और ये वाले एंगल को मैं 2 मान लेता हूं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, नहीं होगा? देख लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक एंगल और ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल हम 4 मान लेते हैं। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। होगा नहीं होगा? और अगर अल्टरनेट से ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। अब दो एंगल आपको मिल चुके हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो होता है साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। और साइड का स्क्वायर एच जे कितना है हमारे पास? x, तो x स्क्वायर, और जे एफ कितना है? 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 1:4 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, एनालाइज करवाया है, और लास्ट में आपको ज्योमेट्री का भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है कि ये दो साइड पैरेलल से आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब देखने आना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ सवाल का ट्रिक कि बिना देखे बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर मारना। मुझे बताइए कि अगर मिड पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है तो कुछ साइड का रेशियो 1/2, 1/4, 1/√2 टाइप ही आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना ये तो, क्योंकि मिड पॉइंट की बात की जा रही है ना। √3, √5 तो आने से रहा, तो आप इसमें से दो ऑप्शन तुक्के लगा सकते हैं। कौन सा? या तो ए या तो सी, क्योंकि बी और डी तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया।
ए या सी। अब ए और सी में से सी कैसे लगाएंगे? देखिए जब आप ये पूरा मानेंगे और जब इसको 4x और इसको x मानेंगे, निकालेंगे जब आप एक को 2x और इसको 2x, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि ये मिड पॉइंट आ रहा है। और ये मिड पॉइंट जैसे ही करोगे तो भले ही ये सिमिलर आप ना प्रूव कर पाए, आप आंसर C1:4 लगा सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, मतलब आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एनालाइज करके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आराम से उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो प्लीज 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 फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें पता चलेगा कि हाँ आप तक बात पहुंच गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।